दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है बीएसई स्टॉक के बारे में। बीएसई स्टॉक पिछले एक साल में काफ़ी हद तक अच्छी रैली दिखाया है इस स्टॉक ने। अब अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करता हूँ पिछले एक साल में, तो लगभग 145% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिए है। जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है पिछले एक साल में, ज़्यादा कुछ रिटर्न्स बने नहीं लोगों के, कुछ लोगों के तो निगेटिव रिटर्न्स बने एक साल में। तो वहाँ पे बीएसई का स्टॉक काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से रैली कर रहा है। और ये सिर्फ पिछले एक साल की बात नहीं, पिछले अगर मैं 5 साल के भी रिटर्न्स की अगर बात करता हूँ तो 5000% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न्स दिए। ये रिटर्न्स मतलब ऐसे हवा में ही मिले ऐसा नहीं है। बीएसई स्टॉक का बिजनेस जो है, या फिर बीएसई का टोटल ओवरऑल बिजनेस में प्रोस्पेक्ट जो है, वो आने वाले दिनों में अपकमिंग काफ़ी अच्छे है। यही रीज़न है कि स्टॉक को इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। अगर मैं वैल्यूएशंस की सिर्फ बात करता हूँ और इसके मार्केट कैप की बात करता हूँ तो 88,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप अभी करेंटली चल रहा है। पी रेशो हालांकि 67 के आसपास है इसका। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छा है, 30% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी बीएसई स्टॉक ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं बीएसई के ओवरऑल बिजनेस की बात करता हूँ तो स्पेशली जो चीज़ बीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा बीएसई को फायदा होगा। एज सिंपल एज दैट। चाहे वो पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों ना हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू क्यों ना हो, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे स्टॉक मार्केट में उतना ज़्यादा फायदा बीएसई को होगा। बिकॉज ऑब्वियसली बीएसई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी के भी बहुत ज़्यादा पहले। दूसरी बात कि बीएसई के अंदर जितने जितने सारे स्टॉक लिस्टेड है, जहाँ पे स्पेशली जो स्मॉल कंपनीज है, एसएमई हम जिनको बोलते हैं, इतने इतने एसएमई का जो नंबर है वो एज कम्पेयर टू एनएससी बीएसई में काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा बोला जा रहा है ओवरऑल कि इंडिया में स्टॉक मार्केट का पेनिट्रेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। और उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बीएसई स्टॉक एक मोस्ट फेवरेबल कैंडिडेट होगा, जहाँ पे बीएसई के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए आपको दिखने वाले आने वाले सालों में। और यही कुछ पिछले कुछ 3-4 सालों से रहा है। अगर मैं रेवेन्यूज की सिर्फ बात करता हूँ तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बात करते हैं तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको क्लियर कट आइडिया आ जाता है कि बीएसई के स्टॉक को इतने ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों मिल रही है। बिकॉज अगर आप 2020 में रेवेन्यूज देखोगे तो 630 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो बढ़कर 2024 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1618,000 करोड़ हो गया है। लगभग वो 3 टाइम्स अपने रेवेन्यूज पिछले 5 सालों में बढ़ा है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी प्रॉफिट का अच्छा खासा बढ़ रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको क्लियर कट आइडिया आ जाता है कि 2020 में जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट नॉमिनल 121 करोड़ रुपीस था, 121 करोड़ रुपीस था, वहां से लेकर वो 2024 में 772 करोड़ रुपीस के आसपास है। लगभग 6 to 7 टाइम्स जंप अपने प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने दिखाई है। जब भाई साहब स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ हो, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंपनी के लिए आगे जाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स। और कोई भी कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज अगर 3 टाइम 4 टाइम बढ़ रहे अगर 3-4 सालों के दरम्यान, तो ऑब्वियसली उस स्टॉक को आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये बात मैं तो आपको तब कर रहा हूँ जहाँ पे इंडिया में स्टॉक मार्केट का पेनिट्रेशन एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज इतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन बाकी है। उस माहौल में बीएसई का स्टॉक एक टॉप कैंडिडेट बन जाता है कि आने वाले दिनों में इसके रिवीजन और प्रॉफिट्स और ज़्यादा आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, तो कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेलर के पास 63% स्टेक है और ये रिटेलर का बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 22% के आसपास स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 13% और 3% के आसपास इनके पास स्टेक है। तो ओवरऑल बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट बीएसई स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आने वाले दिनों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी बेसिकली कि इनके रिवीजन और प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली बढ़ते रहने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली एक फेवरेबल कंडीशन है इंडिया को। हम जिस तरीके से ओवरऑल देखते हैं कि इंडिया में जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है रिटेल लोगों का, जिस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस यहाँ पे लिस्ट होना चाहेंगे। ज़्यादा बिजनेसेस जब लिस्ट होंगे तो ऑब्वियसली बीएसई एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, तो अपने ट्रांजेक्शन फीस के थ्रू बीएसई को ज़्यादा फायदा होता है। दूसरी बात की जितने सारे स्टॉक्स होते हैं लिस्टेड, वो उनको ईयरली कुछ फीस देते हैं। और जो छोटी छोटी कंपनीज है जो एनएससी के ऊपर लिस्ट नहीं होती बट वो सिर्फ बीएससी के ऊपर लिस्ट होती है, इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, जिस वजह से बीएससी को एक हमेशा एज रहता है कि जो ज़्यादा फेमस कंपनीज नहीं है ना वो बीएससी के ऊपर आती है। तो ये कुछ चीज़ें जिनकी वजह से बीएससी के बिजनेस प्रॉस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें है। हालांकि मैं स्टॉक के बारे में कोई भी टारगेट नहीं देता बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट दिस सेबी गाइडलाइंस, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।